तो लास्ट वाले क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था कि अगर आपके पास एक सिंपल आरसी सर्किट दे रखा है बेटा, है ना, एकदम सिंपल सा, एक आर है और एक सी है और एक बैटरी लगा रखी है आपने, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे हमने किसी एक जनरल टाइम टी पर हमें अगर पूछा जाए कि चार्ज कितना स्टोर हो गया है, अगर एक कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज था तो किसी टाइम टी पर कितना चार्ज आएगा, हमें पता है, हमने इसको फाइंड किया था Q इजकल टू CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, है ना। और इस RC का नाम हुआ था टाउ। सही, क्या टाउ मतलब क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को मैंने डिफाइन किया था कि एक टाइम कांस्टेंट ऐसा टाइम है जिसमें कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है भाई? 63% चार्ज हो जाता है। सही है क्या? क्लियर? हाँ सर। हाँ और ये सर। जो CV था, ये मैंने बताया था आपको, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है, Q मैक्स है। सही है ना? ठीक है, सिंपल। देखो कुछ बातें मैं आपको और बताता हाँ हूँ। 3 कंडीशन आती है ना टाइम के हिसाब से। एक आता है t बराबर 0, एक आएगा t बराबर इंफिनिटी, और एक आएगा t बराबर t, है ना। मतलब t बराबर 0 और t बराबर इंफिनिटी के बीच में कौन आएगा? t बराबर t, है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट है बेटा। ये आपका एकदम जस्ट इनिशियल स्टेट था, है ना, इनिशियल स्टेट। ये कौन सा था? स्टडी स्टेट था, स्टडी स्टेट। और ये अपना वही ट्रांजिशन स्टेट, है ना। हमने ये जो Q वगैरह निकाला, ये अभी ये Q, या अगर I पूछा जाता तो I कितना आता है बेटा? V बाई R e की पावर माइनस टी अपॉन RC, है ना। ये जो I आया और ये जो Q दिख रहा है आपको ये बॉक्स में, ये सब किसी जनरल टाइम T पर आया, मतलब यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में हमने निकाल लिया था। T बराबर 0 पर अगर मैं इनकी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करूं इस सर्किट के हिसाब से, तो T बराबर 0 पर मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव करता है? प्लेन वायर की तरफ बिहेव करता है। सही है ना। तो अगर प्लेन वायर की तरफ बिहेव कर रहा है तो शुरुआत में कोई चार्ज उस पर था नहीं, तो Q का वैल्यू आ जाएगा 0। प्लेन वायर हो गया ना, कोई चार्ज, तो कोई चार्ज स्टोर होगा ही नहीं, है ना। दूसरा क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं करंट कितना है सर्किट में, तो आप क्या बोलोगे? करंट जो मिलेगा वो मिलेगा V बाई R, और ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। और कल मैंने बताया हुआ था कि जैसे टाइम बढ़ता है ये Q इंक्रीज होता है और करंट डिक्रीज होता है। सही है ना, कल बताया था मैंने। चलो, स्टडी स्टेट में क्या होता है बेटा? आपका जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। क्या हो गया इसको? ठीक है, बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, मतलब जहां कैपेसिटर है वहां क्या कर दो? ओपन कर दो सर्किट को। ठीक है। तो बेटा अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो आपको दिख रहा है ये पूरा सर्किट ही ओपन हो गया, यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं। तो करंट तो कितना हो गया बेटा? 0। और उस केस में जो भी पोटेंशियल आएगा वो पूरा पूरा कौन ले जाएगा? कैपेसिटर ले जाएगा। ठीक है। और कैपेसिटर पोटेंशियल ले गया तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? Q बराबर C इंटू V आ जाएगा। अगर आपको किसी कैपेसिटर पर अगर आपको पोटेंशियल मालूम चल जाए तो क्या उस पर आप चार्ज लिख सकते हो? उसके कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको चार्ज मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो चार्ज मिला है ना, ये जो V है, ये V अभी मैक्सिमम मिल गया इसको, क्योंकि इससे उससे पहले ट्रांजिशन स्टेट में इसका जो V था ना, वो अभी क्या हो रहा था? इस वैल्यू को रीच नहीं कर पाया था, क्योंकि जो V था, जो V था, ये V ये दो लोगों में बट रहा था, R और C में, है ना। VR और VC के फॉर्म में बट रहा था। बट अभी क्या हुआ? यहाँ पे तो करंट 0 हो गया, स्टडी स्टेट में करंट अगर 0 हो गया तो ओपन सर्किट हो गया, तो जो VR आएगा, वो तो 0 आएगा बेटा। तो जो भी आया हमारे पास V, वो सब किसको मिल गया? VC के फॉर्म में मिल गया। तो अभी जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस आया वो मैक्सिमम आया है, तो जो चार्ज हमें मिलेगा प्लेट पर कैपेसिटर को भी क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है ना। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बाकी ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है Q कितना आएगा? Q max CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ इज RC, एंड I विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ये सब हमने कल पढ़ रखा था। V बाई R ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बोले आने हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो जल्दी से जो भी आपको नया लग रहा है नोट करिए। तो चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। देखो प्रॉब्लम कैसा दिख रहा है अपने को।
बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे और एक रजिस्टर लगा हुआ है R रेजिस्टेंस का ही, और यहाँ पे R भी है और एक कैपेसिटर लगा दिया हमने C, ठीक है, ऐसा क्लियर। आपसे बोला गया कि ये जो सर्किट है, मान लो इसका जो कनेक्शन है t बराबर 0 पर हमने कनेक्शन बनाया, ठीक है, क्लियर। आपसे ये बोला गया कि जो करंट है बेटा हर एक ब्रांच में, है ना, हर एक एलिमेंट पे फाइंड करंट इन ईच एलिमेंट, है ना, कब कब बताना है, 3 इंस्टेंट आपको दे रहा हूं मैं। पहला है t बराबर 0 पर, दूसरा है t बराबर इंफिनिटी स्टेडी स्टेट, एंड थर्ड क्या था बेटा, t बराबर t, वही ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये तीनों अपने को करना है, क्लियर है क्या। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं, है ना, आप लोग बस एक बार देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ सर। हमें पता है बेटा t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर क्या होता है, जो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है बेटा, शॉर्ट सर्किट। तो पहले मैं केस लेता हूँ t बराबर 0 वाला। कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करना है अपने को, रिप्लेस्ड बाई प्लेन वायर, है ना, प्लेन वायर। तो प्लेन वायर से कर दोगे तो जो सर्किट बनेगा कैसा बनेगा, देखो, सही है। और यहाँ पे तो ये एक आर मिला, ये प्लेन वायर पूरा हो गया, तो पूरा ये प्लेन वायर बना दिया हमने ऐसे। तो ये रेजिस्टेंस आर, और ये भी एक रेजिस्टेंस आर है, और ये भी एक रेजिस्टेंस आर है, और ये अपना वी, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें दे रखी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पूछा है कि यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, ठीक है। तो अगेन बेटा हमें पता है कि ये ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले भी क्या कर लिया है, ऐसे फॉर्मेट बहुत सारे देख लिए, है ना। फिर भी मैं करता हूँ, देखो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 0 मानते हैं तो यहाँ v मानते हैं, यहाँ पे 0 माना तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब आगे जाओगे तो बदल जा रहा है, तो हमने क्या है, जंक्शन पे x मान लिया हमने, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जंक्शन रूल लगाते हो, बोलो लगाते हो क्या बेटा, केसीएल लगाते हो इस वाले पॉइंट पे। केसीएल क्या बोलता है कि इसमें हर डायरेक्शन में करंट भेज दो यहाँ से, और हर डायरेक्शन में करंट का सम क्या कर देना, 0 कर देना, है ना, क्योंकि नेट करंट एट एनी जंक्शन क्या होता है, 0 होता है। केसीएल हम लगा रहे हैं, केसीएल हमने लगाया, तो क्या बोलता है केसीएल, देखो x माइनस वी, है ना, अपॉन आर। मैंने भी करंट यहाँ से हर जगह भेजा है ऐसे, रेड वाला जो दिखा रहा हूँ ना, केसीएल लगाने के लिए रेड डायरेक्शन में करंट भेज रहा हूँ मैं। तो सभी करंट जा रहे हैं उससे दूर, तो सभी जाने वाले करंट का सम 0 होगा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा था। तो x माइनस वी, मैंने x में से v घटाया क्योंकि मैंने जो करंट भेजा बेटा इधर भेजा है, ठीक है, अपॉन आर। तो ये v अपॉन आर करंट हो गया इस वाले में, प्लस x माइनस 0 बाई आर, ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है, जो नीचे जा रहा है इधर। और इस वाले आर में कितना जाएगा, अगेन x माइनस 0। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, और का वैल्यू कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, आया। चलिए आर, हाँ ये आर भाई साहब निपट गए। देख कितना आया ये x x x, क्या 3x आ गया, 3x माइनस v बराबर कितना आ गया, 0। x कितना आ गया, v बाई 3/3 कितना आ गया, v बाई 3। तो क्या बेटा आप बताओ, अगर आपको x मालूम चल गया, है ना, आपको x मालूम चल गया, मैं थोड़ा सर्किट छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, वही सेम सर्किट, सही है, दिख रहा है क्या सबको, हाँ सर। चलो हाँ सर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये v था बेटा, यहाँ पे जो पोटेंशियल आया वो v बाई 3 आया, अभी आपने कैलकुलेट किया, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे v। अब बताओ बेटा आपको क्या करंट हर जगह निकालना के लिए निकाल सकते हो बेटा, हर जगह आप करंट देखो, आपको यहाँ पर पोटेंशियल v है, यहाँ पोटेंशियल v बाई 3 है, इसमें करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू, इसको मैंने बोल दिया I1, इधर बोल दिया हमने I2, और इधर बोल दिया हमने I3, सही है। तो I1 कितना आ जाएगा, I1 का डायरेक्शन मैंने इधर क्यों दिखाया, क्योंकि V हायर पोटेंशियल है किससे, V बाई 3 से, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, V माइनस V बाई 3, क्या 2V बाई 3 हो जाएगा, 2V बाई 3, और R का वैल्यू रखोगे तो I1 मिल गया हमें 2V बाई 3R, ठीक है। अच्छा I2 देखो कितना आएगा, I2 ये वाला, है ना, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V बाई 3 माइनस 0 मतलब V बाई 3,
तो V/3। चलो I3 बताओ बेटा कितना आएगा, I3 कितना आएगा देखो, अगेन V/3। हाँ तो V/3 R। तो ये हमारे पास हमने कब निकाला बेटा, ये t बराबर 0 पर, हमने t बराबर 0 पर सारे ब्रांच में करंट निकाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग t बराबर इन्फिनिटी पे लगे हाथ, है ना, और सबसे आखिरी में किसकी बात करेंगे हम लोग, t बराबर t पर। ठीक है, चलो t बराबर इन्फिनिटी देखो जल्दी से। t बराबर इन्फिनिटी हमें पता है कि जो आपका कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक, और ये अपना R था, ये R, ये भी R, और यहाँ भी एक R आएगा, और ये अपना बैटरी चल रहा था, है ना, ये भी R। ठीक, अब बताओ अगर ये ओपन सर्किट हो गया बेटा, है ना, अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कोई करंट नहीं जाता है तो आप क्या बोलोगे, ये रिडंडेंट हो गया, मतलब इसका कोई भी काम नहीं बचा सर्किट में, जो भी करंट यहाँ जाएगा वही करंट घूम के यहाँ वापस आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 अगर जाता तो आपको दिख रहा है I3 का वैल्यू है 0, कोई करंट नहीं जाएगा, पहली बात तो। और I1 जो है I2 के बराबर है और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V/2R हो जाएगा। हो जाएगा क्या, क्योंकि अब सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं अपने को, दोनों सीरीज में आ गए। हाँ सर। ठीक है, और I1 क्या है, बैटरी से निकलने वाला करंट है, और बैटरी से निकलने वाले करंट के लिए हमने पढ़ रखा है V/R इक्विवेलेंट। हाँ सर। तो V कितना दे रखा है, बैटरी का V ही दे रखा है, और R इक्विवेलेंट कितना जाएगा, सीरीज में है तो R+R 2R हो जाएगा। तो ये हमारे पास I1 I2 का वैल्यू आ गया। क्लियर है क्या? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो पूछो जल्दी से। नहीं सर। चलो बेटा ठीक है, तो यहाँ नोट करो जल्दी बेटा। तो ये हमने देखा बेटा कि हमने t बराबर 0 पर निकाल लिया पूरे सर्किट में हर ब्रांच में करंट, t बराबर इन्फिनिटी पर हमने देख लिया। ध्यान रखने वाली बातें क्या बेटा, t बराबर 0 पर आपको कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देना, प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना, और t बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, क्या हो जाता है बेटा, ये फुली चार्ज हो जाता है ना, इसीलिए क्या हो जाता है बेटा, वो चार्जेस का फर्दर सप्लाई बंद कर देता है, तो करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, उस वाले ब्रांच में जहां पर वो लगा रहता है। ठीक है, चलिए तो ये मैं हटाता हूं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको अगर ट्रांजिशन स्टेट में निकालना है, कब निकालना है बेटा, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट, हाँ t बराबर t में आपको निकालना है, तो कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे किया जाए, तो बनाते पहले सर्किट डायग्राम इसका और फिर करने की कोशिश करते हैं, वैसे जैसे हमने पहले भी केसीएल कर रखा, केसीएल कीवीएल लगा रखा, वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ देखिए, हाँ घोड़े कोई डाउट था क्या? नहीं सर, वो लिखना बाकी था, हो गया। अच्छा ओके ठीक है बेटा, अपना ये सर्किट था बेटा, ठीक, ये V, ये R, ये R, ये R, ये C। ठीक है, हमने मान लिया किसी टाइम t पर जो चार्ज था, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था बेटा, वो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना मान लिया हमने बेटा, Q मान लिया। तो इस वाले पर +Q आ गया, इस पर क्या हो गया, -Q आ गया बेटा। ठीक है, मेरी बातें ध्यान सुनते रहिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर बोला 0, तो ये भी 0, ये भी 0 है ना, ये सब पुरानी बातें, इसको V बोल दिया। ठीक, अब यहाँ पे X बोल देता हूँ। एक चीज देख बेटा, हमें पता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, वो कितना आता है, Q/C। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 था। हाँ सर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अगर मान लो इस पर चार्ज Q है ना, एक पॉजिटिव प्लेट पे, तो पोटेंशियल कितना आता है, Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ पे 0 है तो जो भी चार्ज, जो भी पोटेंशियल आएगा यहीं पर आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ का कितना हो गया, Q/C हो गया। हमने यहाँ का पोटेंशियल लिख दिया Q/C। यहाँ पे X चल रहा है तो यहाँ पे भी X ही रहेगा, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अगेन केसीएल लगाता हूँ, है ना, केसीएल यहाँ पर इस वाले जंक्शन पे, तो मैं वही पुराना फंडा लगाऊंगा कि भाई यहाँ से सारे करंट हर डायरेक्शन में जा रही है, और सभी करंट का सम हमने क्या कर दिया बेटा, 0 कर दिया। ठीक है, एक करंट यहाँ हमने भेज दिया, एक करंट यहाँ भेज दिया, एक करंट यहाँ भेज दिया, उन सभी का सम हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, चलिए तो मैं केसीएल लगाता हूँ, केसीएल एट X, तो क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ, कहीं नहीं समझ में पूछना मेरे से, X - V/R, ये वाला
प्लस x माइनस 0 अपॉन r, ये वाला इसमें, प्लस x माइनस q बाई c अपॉन r। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, ओके, हमने, ठीक है, ये हमारे पास सारी चीजें आ गई है। अब मैं यहाँ से x निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये r तो निपटा देता हूं मैं, ठीक, बचा क्या हमारे पास x, 3x माइनस v माइनस q अपॉन c इज इक्वल टू 0। तो 3x आएगा यहाँ से v प्लस q अपॉन c, तो यहाँ से x जो आएगा कितना आ जाएगा, cv प्लस q अपॉन, है ना, 3c। बोलो ये सबको समझ में आया? x, ये एलसीएम ले लिया हमने, हाँ। तो ये cv हो गया, cv प्लस q, ये 3 नीचे चला गया, ये वाला यहाँ पे जो था। चलो ये हमारे पास x आ गया, ओके। अब क्या किया जाए, हमें अब बहुत सारी चीजें निकालनी है, तो ठीक है, करते देखो ध्यान से। मैं अगर इस वाले ब्रांच को देखो जहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है, इस वाले ब्रांच को, है ना, तो इधर जो करंट था एक, है ना, इधर जो करंट जा रहा था, हमने इसको बोल दिया सपोज ये करंट I2 है ना, और ये करंट मान लो I3 था, इधर गया था, जो इधर करंट आ रहा था वो I1 था, ठीक है, मुझे I2 निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो I2 है वो dq अपॉन dt है। भाई देखो ना, I2 की वजह से ही तो इस पर चार्ज आ रहे हैं, है ना, और ये चार्ज शुरुआत से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पहले 0 था, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो I2 क्या हो गया, dq अपॉन dt। देखो मैं यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए बता दिया, आपको अलग से मेंशन किया, तो ये आपको आगे बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहां पर चार्ज क्या होगा, कम हो रहा होगा, तो dq अपॉन dt माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो चार्ज बढ़ रहा है, 0 से कुछ वैल्यू आया तो बढ़ रहा है उसका रेट, ठीक है ना, पॉजिटिव ले रहा हूं मैं। चलिए, अच्छा I2 है कितना बेटा, I2 है कितना, I2 आपने निकाला था ये x माइनस q अपॉन सी इंटू आर, x माइनस q अपॉन सी, है ना, अपॉन r इज इक्वल टू, क्या ये dq अपॉन dt हो गया? बोल बेटा। हाँ सर। इस वाले r में जो करंट फ्लो होगा I2, यहाँ पे जो दिख रहा है अभी मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस क्यू बाई सी, पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस को r से डिवाइड कर देगा तो क्या मिल जाएगा, हमें करंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वही I2 के बराबर है। अब x का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ चिपका दो, है ना, मैं देखता हूँ, देखो ध्यान से, cv प्लस q अपॉन 3c माइनस q अपॉन c अपॉन r, इधर क्या चल रहा था, dq अपॉन dt चल रहा था, ठीक है। चलिए एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, cv प्लस q माइनस 3q डिवाइड बाई 3c, और ये r भी आ गया तो 3cr, इधर क्या चलेगा, dq अपॉन dt, सही है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, cv माइनस 2q हो जाएगा, नीचे क्या चल रहा है, 3rc, हाँ सर। और इधर क्या है, dq अपॉन dt। dt, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। चलो ये जगह बची है, यहाँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो dq के नीचे पूरी चीज ले जाते हैं हम लोग, है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, dq अपॉन, है ना, cv माइनस 2q, और बाकी बची चीज dt के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो dt ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे रहेगा 3rc, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, सही है, ये इंटीग्रेशन कर दिया। तो देख यहाँ पे dt टाइम वेरिएबल है, t बराबर 0 था, और किसी टाइम t पर पता करना है, t बराबर 0 पर चार्ज कितना था, 0 था, t बराबर t पर हमें चार्ज पता करना है कि नहीं। तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या है, वही सेम वाला कल मैं बताया था आपको, ax माइनस बी या ax प्लस बी वाला फॉर्मेट है ये वाला। तो इसका कितना आएगा, ln cv माइनस, आज क्या हो रहा है चल मेरा ढंग से यार, ये cv माइनस 2q, है ना, और एक q के आगे -2 चल रहा था, यहाँ पे डिवीजन चल जाएगा -1/2, लिमिट 0 से q, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कितना आएगा, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, और ये 3rc, सही है, 3rc, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। सर हाँ बोल। सर आपने सिर्फ इतना बताओ कि I2 इज इक्वल टू dq अपॉन dt क्यों लिखा?
बता, रुक एक सेकंड रुक बेटा। इस वाले ब्रांच में जहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो अगर तू ध्यान से देख तो हाँ। कैपेसिटर पर चार्ज शुरुआत में कितना था, 0 था ना। हाँ तो चार्ज बढ़ रहा है ना, चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है। इस ब्रांच में जो करंट आएगा वही तो रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के बढ़ने के लिए। इस ब्रांच में करंट कौन सा हाँ आया, सर। I2 आया ना। हाँ तो I2 ही रिस्पॉन्सिबल है ना Q के लिए बेटा। तो I2 को ही इन टर्म ऑफ Q लिखूंगा मैं, तो dQ अपॉन dt विल बी इक्वल टू I2। समझा। चलो अब इस लिमिट में हमें इस वाले इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करेंगे बेटा, तो कितना आता देखो, इस -1/2 उधर भेज दे, कितना आएगा -2t अपॉन 3RC। लिमिट पुट करोगे कितना आएगा ln, एक बार q पुट करोगे तो आएगा ln cv माइनस 2q, और अगर आपने q 0 रखा तो बचेगा सिर्फ cv, है ना। वो ln a माइनस ln b ln a अपॉन b होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। अब मैं अगर इसको हटाऊंगा, लॉग हटाऊंगा तो कितना आएगा, देखो बेटा। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब इसके आगे करते हैं हम लोग। लॉग हटाएंगे तो जो भी राइट हैंड साइड में होता है वो e की पावर में चला जाएगा। मतलब जो भी यहाँ बेस था, यहाँ पे नेचुरल लॉग है तो बेस e आता है, तो राइट हैंड साइड में क्या पहुंच गया, e की पावर -2t अपॉन 3RC। सही है। और इधर क्या बचेगा, जो बच गया लॉग के अलावा, तो पूरी चीज ये बच गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब कुछ करो, q का वैल्यू निकालना अपने को। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cv इंटू e की पावर -2t अपॉन 3RC। और इधर क्या चल रहा, cv -2q। ठीक है, थोड़ा मैं और अच्छे से देखूंगा, cv को इस पूरे टर्म को इधर भेज दूंगा, इस वाले पूरे टर्म को इस साइड भेज दूंगा, लेफ्ट साइड पे। तो cv कॉमन आके 1 माइनस e की पावर -2t अपॉन 3RC आ जाएगा। हाँ सर। और ये 2q के बराबर हो जाएगा ये। तो q कितना हो जाएगा, cv/2 1 माइनस e की पावर -2t अपॉन 3RC। सही है क्या। हाँ तो ये हमारे पास किसी टाइम t पर क्या आ गया, q आ गया। ठीक है, अब सारे ब्रांच में हम लोग करंट निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मुझे I2 चाहिए तो I2 क्या निकल के आएगा, dq अपॉन dt। क्या वो निकाल सकते हो आप, अगर आपको q पता बच्चे, तो क्या आप dq अपॉन dt से I2 निकाल सकते हो। हाँ सर। अब और मेरी बात सुनो, देखो तो मेरी बात ध्यान सुनो, कि आपको इस वाले में इधर था I2, इधर I2 था, है ना, इधर I3 था, और इधर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, I1 आ रहा। सही है ना, ये अपना बैटरी लगा हुआ था। हाँ सर। ठीक है, ऐसा। अगर आपको I2 मालूम चल गया, है ना, तो आप I3 भी निकाल सकते हो, I3 भी निकाल सकते हो, आप I1 भी निकाल सकते हो, आप इवन कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है क्या, क्योंकि आपको सारी वैल्यू पता है अब। ठीक है। हाँ सर। अगर मान लो आपसे बोले कि I3 कितना आएगा, तो I3 कैसे निकालोगे, x का वैल्यू था v/3, तो x जो था, अभी तो x ही रहने देता हूं मैं, x का वैल्यू निकाला था, बताऊंगा कितना आया था वो। x अपॉन r आएगा बेटा I3, बोल बेटा। और x कितना था, किसी को याद है क्या, cv कितना था, cv माइनस q/c, c माइनस q/c अपॉन r, ये था। q/3। तुम अब देख के बताओ कितना था यार वो। सर डिवाइड बाय 3 था। डिवाइड बाय 3 यहाँ पे, हाँ मतलब 3 आ रहा। हाँ। ओके, तो बेटा एक चीज देख, तुमको अगर q इधर देखो, q आपने निकाला था, इधर देखो q निकाला था आपने, q का वैल्यू इधर चिपका दोगे, क्या आपको I3 मिल गया, हाँ है ना। और आपको पता है I1 बराबर I2 प्लस I3 है, आपने I3 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, तो क्या I1 भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ भी आप अब फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। नहीं सर। चलिए, नहीं सर। वो नोट करो। हाँ, कोई डाउट है पूछो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया I1, I2 और I3 कैसे निकालते हैं, वो हमने देख लिया। और यहाँ पर x का वैल्यू कितना था भाई, ये v माइनस नहीं था भाई, कुछ और था ना, कितना था ये, v प्लस q/3 था शायद, v प्लस q/c।
अपॉन 3R है ना। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है हमारा मेन पर्पज था भाई क्यू निकालना। क्यू आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो, अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा अपने को ये बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो फिर क्या इसका कोई शॉर्टकट है क्या? तो मैं, हाँ बिल्कुल है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं उसको। ठीक है ना, ठीक हाँ। है। तो शॉर्टकट आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, मजा आएगा, है ना। देखो ध्यान से, अब शॉर्टकट क्या बोलता है, पहले सर्किट बनाता हूं मैं, है ना। ये सर्किट था अपना, ठीक है, ये सर्किट है। अब मुन्ना भाई कहाँ है भाई? आर, आर और सी। चलो भाई, तो ये अपन ने सर्किट तैयार कर लिया, आर 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 सी। ठीक है, ये अपना पोटेंशियल था वी। हाँ सर। चलो, तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, ध्यान सुनना। जो भी हमें चार्ज निकालना हो कैपेसिटर के अक्रॉस एट टाइम टी, एट टाइम टी, हम उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, क्यू मैक्स, है ना, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी, है ना। हाँ इस फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं। आपने देखा होगा तो इसी फॉर्मेट में आंसर आया आपका। ठीक है, क्यू जो निकाला आपने। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्यू मैक्स क्या है और ये सब क्या है। तो क्यू मैक्स क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। क्यू मैक्स है आपका चार्ज, है ना, एट पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कब? एट स्टेडी स्टेट। भाई मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर होता है? जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, चार्जिंग का टाइम मिल जाएगा उसको। बोलो भाई। हाँ सर। तो वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो स्टडी स्टेट में हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो स्टडी स्टेट में डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा तो सही, लेकिन यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने ए बोल दिया, ये पॉइंट का नाम बी बोल दिया। आपको यही ये जो वी ए बी दिख रहा है ना, यहाँ पे ए और बी, है ना, यहाँ पर आप क्या निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो, तो आपको चार्ज मिल जाएगा, Q बराबर C इंटू वी से। सही बात है, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ, तो बेटा अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे तो जो करंट गया वो तो जीरो गया। मान लो ये पॉइंट हमने बोल दिया ए, स्मॉल ए, इसको बोल दिया हमने स्मॉल बी, पोटेंशियल वाइज ए और बी है ये, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्मॉल ए है यही तो आपको बढ़ते बढ़ते कैपिटल ए के बराबर होगा, क्योंकि अगर कोई भी करंट रजिस्टर में नहीं जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल कोई ड्रॉप हुआ ही नहीं रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब यहाँ पोटेंशियल ए तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। यहाँ पे बी था, ये तो दिख ही रहा है बी, क्योंकि प्लेन वायर है तो यहाँ तक बी ही रहेगा। मतलब हमें दिख रहा है कि इस आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वही हमें क्या मिलेगा? ओपन, जब ओपन सर्किट वाली कंडीशन होगी उस दौरान हमें ए स्मॉल बी का जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, वही हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में डिफरेंस के बराबर मिल जाएगा। सही है ना? हाँ सर। चलो अब तो बहुत आसान हो गया बेटा। दिख रहा है हमें पोटेंशियल वी है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इधर कोई करंट जा नहीं रहा, ये दोनों सीरीज में है, तो पोटेंशियल आधा आधा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड होता है, और दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो इसका मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल मिला ए और बी के बीच में, वो कितना मिला बेटा? V/2 मिला कि नहीं मिला? मिला सर। तो जो चार्ज आएगा, चार्ज जो आएगा वो क्या हो जाएगा? C इंटू V/2, यही मैक्सिमम चार्ज है। सही है ना? अब अगर आप पीछे आंसर चेक करो, जो आपका Q का एक्सप्रेशन लिखा है उसमें इस पूरे Q मैक्स की जगह पे C/2 ही लिखा होगा। हाँ सर, यही लिखा। चलो अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने की। बात करते हैं कि भाई आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट, तो इसका कुछ स्टेप है वो फॉलो करते हैं, देखते हैं। आपको जब बैटरी है बेटा, उसको क्या करना, हमें बैटरी को रिप्लेस करो। रिप्लेस द बैटरी, किससे? रिप्लेस द बैटरी विद प्लेन वायर। बैटरी को प्लेन वायर से हटा दो और
फाइंड आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, किसके अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो डायग्राम बनाओ जरा। ये हमने बैटरी को कर दिया क्या, साइलेंट, मतलब क्या कर दिया, इसको प्लेन वायर कर दिया, भाई ले तेरा काम खत्म। ये आर आया, यहाँ पे एक आर आया, और यहाँ पे एक आर था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके अक्रॉस हमें क्या करना है बेटा, वो आर इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों, ये आर जिसको अभी मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये आर और ये आर आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए, हुए। देखो ना, इन दोनों के जो एंड पॉइंट है सेम है कि नहीं है। तो ये आर और ये आर, इन दोनों अगर पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट आया r/2, और वो r/2 इस r के, जिसको अभी लिखा मैंने, इस r के सीरीज में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर। तो जो r इक्विवेलेंट आया हमारे केस में कितना आया, r/2 प्लस r आया कि नहीं आया, मतलब 3r/2। बस इस फॉर्मूले में r इक्विवेलेंट चिपका देने का। देखो cv/2 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन r इक्विवेलेंट कितना था, 3r/2, वो 2 ऊपर चला गया था और यहाँ पे c बच गया था। देखो क्या पीछे आंसर मैच कराओ, क्या यही आ रहा है, क्या एक्सप्रेशन। हाँ सर यही आ रहा है। तो बेटा ये आपका क्या एक तरीके का शॉर्टकट है, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या किया मैंने, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, जब भी शॉर्टकट लगाऊंगा मैं तो मुझे जरूरत पड़ेगी क्यू मैक्स की और आर इक्विवेलेंट की, सही है ना। क्यू मैक्स कब निकलता है ना, चाहे आपसे शॉर्टकट के दौरान पूछा जाए, कहीं पर पूछ लिया जाए, आपसे वैसे ही पूछ सकता है, आरसी सर्किट देके आपसे ये पूछ ले कि आप मैक्सिमम चार्ज बताओ, है ना। तो याद रखना मैक्सिमम चार्ज कब मिलता है अपने को, जब कैपेसिटर को लगे हुए काफी टाइम हो जाए, मतलब स्टडी स्टेट आ जाए, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए, तो टी बराबर इन्फिनिटी पे हमने क्या कर लिया, मैक्सिमम चार्ज निकाल लिया। उसके लिए हमने क्या ध्यान रखा कि भाई साहब पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लेते हैं जब टी बराबर इन्फिनिटी है, और उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा हमें उस इंस्टेंट पे। हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया, हमने क्यू मैक्स निकाल लिया। फिर आर इक्विवेलेंट के लिए मैंने क्या किया, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना चाहिए अपने को, बैटरी को रिप्लेस कर दो विद प्लेन वायर, और किसके अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना अपने को, कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल लेना बेटा, है ना। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें वो कितना आ रहा है, 3r/2। बस यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में ले जाके चिपका देना है सारी वैल्यूज, हमें आंसर मिल जाएगा। हाँ सर। चलिए भाई नोट करिए जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये मत समझ लेना कि बहुत ये लेंदी प्रॉब्लम है या बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। आप दो चार प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना ऐसे, तो आपको आसान लगने लगेगा जो शॉर्टकट बताया मैंने, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये 4/3 है, ठीक है, और ये ओम है, इधर 4 ओम लगा हुआ है। ओम से याद आया, ओम आया क्या? हाँ सर। ओके ठीक है, ये इधर दे रखा, ये सी है, इसका वैल्यू कुछ तो मान लो तुम 1 माइक्रोफैरड मान लो, ठीक है। और ये जो आर दे रखा है यहाँ पे, इसको मैंने बोल लिया 8 ओम, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी ले ली हमने 8 वोल्ट की, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस और चिपका दिया 3 ओम का, ठीक। ऐसा आपसे बोला क्या, कई सारे क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं इसमें ना, मैक्सिमम चार्ज है ना एट कैपेसिटर, कितना चार्ज कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इस वाले ब्रांच में करंट मैंने बोल दिया आई नॉट, तो बोला है आई नॉट एट टी बराबर 0, टी बराबर इंफिनिटी, टी बराबर टी, ठीक। और क्वेश्चन देखते, इधर मैंने बोल दिया बैटरी से निकलने वाला जो करंट है उसको बोल दिया हमने आई एट टी बराबर 0, टी बराबर इंफिनिटी एंड टी बराबर टी, ठीक है। इतना अपने को करना है, ठीक है बेटा। ये अच्छा प्रॉब्लम है, तो आप ट्राई मारोगे या मैं बताऊं?
मारते हैं हाँ ट्राई मारिए आप लोग, मैं वेट करता हूँ। सर। थर्ड में क्या करना है? क्या बेटा? थर्ड में थर्ड है ये जो बैटरी से निकलने वाला करंट है ना, ये टोटल हाँ करंट, उसका वैल्यू निकालना अपने को इन्हीं तीन कंडीशन में, t बराबर 0 पर, t बराबर इन्फिनिटी पर, t बराबर t पर। हाँ चलो स्टार्ट हो जाओ। देखते बेटा, हम लोग पहले क्या करना है, Q मैक्स निकालना अपने को, मैक्सिमम चार्ज एट कैपेसिटर, ठीक है। तो वो कब मिलेगा अपने को, जब स्टडी स्टेट हो जाएगा, मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। उस केस में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये ऊपर जो दिख रहा है अपने को 2, 4/3 और ये 4, सही है, 4/3 और 4। अच्छा थोड़ा सा ये इधर था ऐसा, ठीक है। ये ओपन सर्किट हो गया अगर ये कैपेसिटर, तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो सर्किट में बनाओ चाहे नहीं बनाओ बात बराबर है, सर्किट में बनाने और नहीं बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। और जो कैपेसिटर के अलोंग जो पोटेंशियल आएगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आ जाएगा, सही है ना। इसको मैंने ए हाँ बोल सर। दिया, इसको हमने बी बोल दिया, क्योंकि इधर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कैपेसिटर के प्लेट्स थे, ठीक है। तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल आ जाएगा वो ए और बी के बीच में ही होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे सर्किट में एक रेजिस्टेंस 3 का दिखा ओम का, ये 4/3 है और ये 4 है, सही है। ये 4/3 और 4 आपस में पैरेलल में है ना। तो सर्किट में इनका अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो शायद 1 आता है 1 आता है ना। तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा 1 आएगा। सबको समझ में आया क्या बेटा, कैसे आया ये? हाँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही है ना। तो कितना आएगा ये? 1 आएगा, 1 ओम, ठीक। अच्छा हाँ सर। तो सर्किट कैसा बना देखो, 1 ओम का ऊपर बन गया और यहाँ पे 8 वोल्ट और ये 3 ओम और एक पॉइंट ये, पता ये दोनों आपस में 3 और 1 आपस में सीरीज में बेटा, तो करंट ऐसे जाएगा आई, है ना। तो आई जो आया ये कितना आ जाएगा हम अपने को 8/2 एम्पियर आया, है ना। एक आंसर तुम्हारा थर्ड में, एक पार्ट का आंसर तो आ गया कि t बराबर इन्फिनिटी पे करंट कितना है भाई, 2 एम्पियर है। एक पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया है, ठीक है। चलो अभी हम लोग कुछ निकाल और रहे थे, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, जो मैं रेड से लिखूंगा अभी, ये रेड से जो पॉइंट मेंशन करूंगा, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना अपने को। तो ऑब्वियस है, दिख रहा है अपने को कि ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ये इसी 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल के बराबर है कि नहीं है? हाँ सर। तो उसमें पोटेंशियल कैसे निकालोगे, V बराबर IR। तो पोटेंशियल जो आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस इस केस में वो हो जाएगा I इंटू R। I कितना है 2 है और R है 1, 2 वोल्ट आ जाएगा। तो Q मैक्स कितना आ गया हम अपने को, Q मैक्स आ गया C इंटू V, है ना। C इंटू V, C कितना था 1 माइक्रोफेरेड था, V कितना था 2 था। तो 2 माइक्रोकूलम विल बी दी मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, है ना, एट पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यहां तक सबको समझ में आया? पहला पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो पहले पार्ट को जल्दी से नोट डाउन करिए। तो t बराबर इनफाइनाइट पे हमने क्या देख लिया, तो जो चार्ज आया वो देख लिया हमने, और एक हमने आंसर निकाल लिया कि भाई जो बैटरी से निकलने वाला करंट है उसका जो वैल्यू आएगा इन्फिनिटी वाले टाइम पे वो 2 एम्पियर आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, चल बेटा ये मैं हटा दे रहा हूं। अब t बराबर 0 पर सर्किट बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, ठीक। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, प्लेन वायर, है ना। तो सर्किट बनाते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। इन दोनों का मैं एक बना ही दे रहा हूं, ठीक है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 4/3 का और 4 का 1 आएगा ना, तो इसको 1 बना दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, 1 ओम, ठीक है। और इधर कैपेसिटर को हमने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया तो हट ही गया वो, इधर बच गया हमारे पास 8 ओम,
यहाँ आया 3 ओम और ये अपना 8 वोल्ट की बैटरी। सही है, ये 3 ओम, ये 8 ओम और ये 1 ओम और ये हो गया। ठीक है, बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। आपसे एक तो ये करंट पूछा आई और एक करंट पूछा इधर आई नॉट, है ना? सही है, तो आई और आई हाँ, नॉट अपने को निकालना है। तो क्या करोगे बेटा, चाहो तो तुम केसीएल लगा लो यहाँ पे। इस वाले पॉइंट पर क्या मान लेना है, जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन पर कोई पॉइंट मान लो और उसका पोटेंशियल क्या मान लेने का, एक्स मान लेने का है। सही है, और ये 8 वोल्ट की बैटरी थी, मैंने इधर मान लिया कितना, 8 सर उसका एक्स बैटरी तो है ना उधर? हाँ, एक काम सही हाँ, बात, उधर बैटरी इधर एक्स हो वहाँ का पता जाएगा। है हमें? क्या बोल रहा है, फिर से बोल। उधर से बैटरी तो जा रही है। वहाँ का पता है ना हमें, वहाँ पर हाँ बैटरी हाँ लगी है हाँ सिर्फ। हाँ, ठीक है ठीक इस है, तरफ मैं से इधर, एक्स लेंगे ना? अरे ठीक है, मैं इधर एक्स मान लेता हूँ, तो इधर एक्स हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। और इधर x माइनस 8 हो जाएगा, हाँ हाँ x माइनस 8। ओके, लेकिन यहाँ तो फिर अपने को लफड़ा हो जाएगा। हाँ सर। ओके, है ना? तो यहाँ पे x माना, तो आपको इस वाले पॉइंट पर y मान लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ये y हो गया, ये y हो गया। ठीक, तो पूरे इक्वेशन में कितने हैं, पूरे सर्किट में 2 अननोन अपने को पॉइंट आ गए, एक x और आ गया और एक y आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार x यहाँ पर केसीएल लगा लेना और एक बार यहाँ केसीएल लगा लेना आप। ठीक है, 2 जगह केसीएल लगा सकते हो। ठीक, या फिर अगर आपको ये मेथड ज्यादा लंबा जा रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, केवीएल लगा सकते हो इंडिविजुअल लूप में। ठीक है, तो मैं वही लगाता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे फील भी आएगी। देखो, ये आया हमारे पास 1 ओम, ठीक, ये अपने पास आया 8 ओम, ठीक, और यहाँ पे आया 8 वोल्ट। ठीक है, वैसे अपन फालतू में इतना लेंदी जा रहे थे यार, ये बहुत आसान प्रॉब्लम। देख, ये 1 और 8 क्या है बेटा, आपस में पैरेलल है। 1 8 क्या है, पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 8/9। 8/9 आ गया। चलो तो अपन ऐसे करते, 8/9 आ गया ये, और फिर यहाँ पे 8 वोल्ट है और इधर भी क्या है, 3 है। तो ये 8 वोल्ट, ये 3 और 8/9 आपस में अब कैसे हो गए भाई, सीरीज में। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया सर्किट का, कितना हो गया, 8/9 + 3 27 और ये 8 35/9 आर इक्विवेलेंट आ गया। तो बेटा आई कितना आएगा, जो ये बैटरी जो निकलेगा, आई कितना आ जाएगा, V/R 8/35/9, तो 72/35 हो जाएगा। बोलो भाई, तो एक हाँ, आंसर अपना आ गया कि t बराबर 0 पर ये भी आ गया, 72/35 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से जो करंट जा रही है, यहाँ से वो 72/35 जा रही है, उसको 2 पार्ट में क्या करना बेटा, बंटना है ना, 2 पार्ट में क्या है, बंटना है। तो अब एक चीज देखो बेटा, जब आपका करंट आता है और 2 पार्ट में बंटता है पैरेलल में, है ना, तो आपको कैपेसिटर में मैंने सिखाया था बेटा कि जो आने वाला चार्ज होता है वो C के अकॉर्डिंग वो होता है, बढ़ता है ना, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि Q बराबर CV होता है, V कांस्टेंट होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आता है। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे तुम, यहाँ पे जो I बराबर होता है वो V/R होता है, तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से I इनवर्स रिलेशन में बटेगा, है कि नहीं। तो मान ले, हाँ, अगर ये मान ले 8 है और ये 1 है, मैं इसको 1 बोलता हूँ, ये 1 है और ये 8 है बेटा, तो जो 8 वाले में जाएगा करंट, है ना, मान ले इसको बोल दिया हमने I0, जो क्वेश्चन में दे रखा था, इसको मैंने बोल दिया I1, तो जो I0 आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, R2, मतलब ऊपर वाला 1/1 + 8 इंटू टोटल करंट, और टोटल करंट कितना था हमारे पास, 72/35। बोलो ये समझ में आया क्या, ये स्टेप समझ में आया अपने को, ये वाला। हाँ सर। हाँ, सिंपल है बेटा, ये हमारा वही है कि कैसे वो डिवाइड होता है, वही सेम फंडा हम लोग कर रहे थे कि जहां पर हमने कैपेसिटर में हमने डिवाइड किया था, बांटा था हमने चार्ज को, यहाँ पे हम लोग किसको बांट रहे हैं, करंट को बांट रहे हैं बेटा। सही है ना, ये जो आई आ रहा है, ये आई जो आ रहा है यहाँ से, ये यहाँ पर गया और यहाँ पर गया, वही 2 करंट गया बेटा, एक 8 में गया है और एक 1 में गया है।
एक 8 में गया, एक 1 में गया है। तो कैसे बटता है उसके लिए ये हमने फॉर्मेट लगाया कि अगर आपको 8 में देखना है तो किसको देखो, ऊपर वाले को देखो, रजिस्टर को। ऊपर वाला रजिस्टर कितना था, 1 था, तो मैंने ऊपर लिख दिया 1। नीचे कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 + 8, और फिर टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 9 हो गया, 9 से कितनी बार जाएगा, 8, तो कितना आ गया, 8/35। हाँ सर, कितना आ गया, ये 8/35 आ गया, 8/35। 8/35। तो 8/35 विल बी द करंट फ्लोइंग इन 8 ओम रजिस्टर, या फिर इस वाले ब्रांच में जहां पर पहले कैपेसिटर था, t बराबर 0 पर आपने क्या कर लिया, वहां पर निकाल लिया। तो मतलब आपका ये आंसर हो गया कि t, तो I कितना आ गया था बेटा, 72/35 t बराबर 0 पर, और I0 कितना आया अभी, 8/35। ठीक है, तो चलो जल्दी से मैं समझा देता हूँ बेटा करंट का डिवीजन कैसे होता है। अगर हमारे पास दो लोग पैरेलल में हैं, ठीक है, ये दो लोग अगर हमारे पास पैरेलल में हैं और करंट मान लो I आ रहा है, ये बटा I1 और I2 में, I1 क्या है, I1 I2 में, I1 R1 में जाने वाली करंट है और ये R2 में। हमें पता है बेटा I जो होता है V/R होता है, ठीक है। तो अगर दो लोग अगर पैरेलल में लगे हैं ना, तो उनका पोटेंशियल सेम है, तभी तो पैरेलल में है। तो I क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, उसमें फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं कि I1:I2 में लिखूं, तो वो क्या आएगा, R2:R1 आएगा। सही है, मतलब I1/I2 क्या हो जाएगा, R2/R1, और एक रिलेशन है I बराबर I1 + I2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, I1 मिलेगा R2/R1 + R2 इंटू टोटल करंट I, और I2 क्या मिलेगा, R1 + R2, है ना, इंटू टोटल करंट I। सही है क्या, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो ऐसे आता है। तो यहाँ भी हमने वही किया बेटा, यहाँ पे जो करंट आ रहा था I, वो कितना आ रहा था, 72/35 आ रहा था। ठीक है, उसको दो जगह बंटना था हमें, एक जगह 8 वाले में बंटना था, एक जगह 1 वाले में बंटना था। तो अगर 8 वाले में निकालना है तो किसका रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, 1 वाले का आएगा, है ना। तो आपने देखा कि वो कितना आया था, 1/1 + 8 इंटू टोटल करंट, है ना। टोटल करंट कितना था, 72/35। तो ये कट गया, कितना आया, 8 टाइम्स, तो 8/35 आ गया। बोलो भाई, आया कि नहीं आया समझ में। आया सर। हाँ ये हमें करना था। तो हमने निकाल लिया कि करंट t बराबर 0 पर करंट कितना आया, उस ब्रांच में जहां पर कैपेसिटर था, वो कितना आया बेटा, 8/35। अच्छा, t बराबर इंफिनिटी पर I0 कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, हाँ सर, 0। 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उस ब्रांच में, तो सर्किट वो जो टूट ब्रांच गई है। जाएगी तो भाई क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। हाँ क्योंकि वहां पर तो कौन था, वहां पर आपने ओरिजिनल डायग्राम देखा हो, तो ओरिजिनल डायग्राम में क्या था, यहाँ पे टोटल 1 हो गया था, यहाँ पे कैपेसिटर था और ये रेजिस्टेंस 8 ओम का था, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ये बैटरी लगा दी थी ऐसे। तो जब इनफाइनाइट टाइम होगा तो ये तो ओपन हो जाएगा। अगर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी, तो I0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ 0। में आई क्या। हाँ सर। अच्छा, तो ये हमने अभी तक देख लिया। हमने I देख लिया, कब कब देख लिया, t बराबर 0 पर, t बराबर इंफिनिटी पे देख लिया। हमने I0 देख लिया t बराबर 0 पर और t बराबर इंफिनिटी पे। और हमने एक चीज निकाल लिया, Q मैक्स। इतनी चीजें हमने निकाल ली है, और अभी हमें क्या निकालना है, t बराबर t पर निकालना है। सही है। हाँ चलिए, तो इसको नोट करो आप लोग जल्दी से, जितना बच गया है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अपने को कभी कौन सा कंडीशन लेना है अपने को, जब t बराबर t पर हमें सारी चीजें वापस से डिस्कस करनी है ना। देखो, ये हमने बनाया था, वो ऊपर के दो जो है उनको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उनका कोई अलग से रोल है नहीं। 1 ओम, ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ था यहाँ पे 8 ओम, है ना। कैपेसिटर पर कितना था, 1 माइक्रोफैराड हमने मान लिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक रजिस्टर था और एक बैटरी यहाँ पे लग रही थी 8 वोल्ट की। ये हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम था, ये हमने मॉडिफाई कर दिया 1 ओम, है ना। ये 3 ओम, ये 8 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया था, क्या लिखा था, Q = Q मैक्स, याद है क्या, 1 - e⁻⁻P/R इक्विवेलेंट × C। क्या मैं इससे Q निकाल सकता हूँ किसी टाइम t पर,
हाँ तो पहला काम तो मैं यही हाँ करूंगा। क्या मैंने क्यू मैक्स पहले निकाल लिया है? हाँ क्या 2 वो 2 आया माइक्रोकूलम है? चलो हमें आर इक्विवेलेंट हाँ निकालना है। चलो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा, आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे बच्चे? आप इस वाले को बैटरी को साइलेंट कर दोगे, मतलब प्लेन वायर से रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ सिर्फ 3 ओम बचेगा। हाँ हम्म सर और इनके अक्रॉस हमें क्या करना है? निकालना है। और ये अपना हो गया 1 ओम, हाँ सर 1 और ये 8 ओम, और ये अपना कौन सा है? 8 ओम। सही है, ये 3 ओम था, सॉरी ये 3 ओम था। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए बोल दिया हमने, ये पॉइंट हमने बी बोल दिया। हमें ए और बी के बीच में क्या करना है बेटा? निकालना है। ठीक है, तो बता मेरे को कि ये जो 1 और 3 है, 1 और 3 है, 3 ये आपस में कैसे है बेटा? सीरीज नहीं सॉरी पैरेलल कैसे है बेटा? पैरेलल में, है ना? पैरेलल में ठीक है, तो जो भी आएगा ए और बी, ए इधर था, ये बी था, है ना? अगर मैं इसको सी बोल दूं, ये तो ये भी ए ही है, तो ए और सी, है ना? ए और सी के अक्रॉस के बीच में 1 और 3 का इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो ए इधर था, ये सी है, तो इधर मैंने लगा दिया यहाँ पे। बोल, बात समझ में आई क्या? हाँ सर और ये हाँ आर सर इक्विवेलेंट हो गया किसका बच्चे? ये 1 और 3 का। कितना आएगा वो? 3/4 आएगा क्या? 3/4 ओम। हाँ कैसे आया वो? हाँ। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना? हाँ तो हाँ सर अब ए और बी के बीच में कितना हो गया? 8 प्लस 3/4। 35/4 तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? हम अपने को 35/4 कितना मिल गया? 8 प्लस 3/4। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, बाकी सब सही चल रहा है। तो ये कितना हो गया? 32 35/4। सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ हाँ सर चल आर इक्विवेलेंट आ गया। अब बता कुछ बचा है क्या इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए? इस वाले एक्सप्रेशन में सब आ गया अपने को। नहीं क्यू मैक्स कितना है? हाँ। चलो अब फाइनल वैल्यू लिख देते हैं। क्यू मैक्स कितना है? 2 माइक्रोकूलम। लास्ट में चिपका दूंगा माइक्रोकूलम यहाँ पे। और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर कितना आया? 3/4। तो 3 और ये 4। सही है, सही है, 35/4 सॉरी 35/4, 35/4 सही है। और सी कितना था बेटा? माइक्रोकूलम। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इधर आएगा माइक्रोकूलम। क्या ये बात हाँ हजम हुई सर क्या अपने को? वही हाँ अब हमें क्यू मिल गया। सही है क्या बेटा? अब हाँ बताओ मेरे को, अगर आपको क्यू मिल गया तो जो आई नॉट था, आई नॉट क्या था? जो इसमें जाने वाली करंट थी, क्या आई नॉट ही डी क्यू अपॉन डी टी है? तो क्या आप बेटा आई नॉट निकाल लोगे यहां से? हाँ सर हाँ सही है क्या? अच्छा, अगर आपको आई नॉट मिल गया तो क्या आप ये वाला भी निकाल ले जाओगे? क्योंकि इसके अक्रॉस भी हमें चीजें मालूम चल जाएंगी। ये सेम पुराना वाला प्रॉब्लम हो गया बेटा, है ना? सेम पुराना वाला जो मैंने पहला प्रॉब्लम स्टार्ट किया था वैसे ही सेम हो गया ये। हाँ ठीक है, किसी एक पॉइंट का, या फिर आप केसीएल लगा सकते हो, केवीएल लगा सकते हो, या यहाँ से यहाँ घूम सकते हो। तो ऐसे लगाओगे तो आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है क्या? बोल हाँ भाई, सर हाँ अब सर क्या कर ले जाओगे आगे? हाँ सर हाँ चलो, तो इसका मैं आपको आपके भरोसे छोड़ रहा हूं मैं। आप लोग इसके आगे करके मेरे को भेजना, आज ही भेजना है कि सर इसका आगे आंसर आएगा। ठीक है, हाँ सर चलो। और फिर कोई डाउट आएगा तो पक्का बताऊंगा। चलो नोट करो, सुन के लिख सकते हैं, इधर देख के लिखना तो देख के लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड is connected to a resistance two ohm and a battery of EMF, EMF मतलब
electromotive force 5 volt and negligible है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो भी टर्मिनल पोटेंशियल आएगा बैटरी का वही ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है ना। आफ्टर हाँ। आफ्टर 20 माइक्रोसेकंड, ये माइक्रोसेकंड है ना, 20 माइक्रोसेकंड ऑफ कंप्लीटिंग द सर्किट, है ना। फाइंड, कुछ प्रॉब्लम पूछा उसने। पहला, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। सेकंड, पावर डिसिपेटेड एट एज हीट, पावर डिसिपेटेड एट एज हीट, हीट के फॉर्म में कितनी पावर लॉस हो रही है। थर्ड, रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। ये इतने प्रॉब्लम हमने दे रखा है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। एक मिनट सर। हाँ सर। चलो स्टार्ट होते हैं हम लोग। देखो, अगर आप बैटरी का फंक्शन देखो तो मैंने आपको समझाया था कि बैटरी क्या करता है, अपने से चार्ज जाने देता है, या फिर जो चार्ज पहले से सिस्टम में मौजूद रहता है उसको किक मारता है, लात मारता है ना। तो लात मारने में कुछ वर्क करता है, तो जो वर्क आता है उसे आप क्या बोलते हैं, जो DW छोटा सा वर्क आएगा वो कितना आएगा, DQ इंटू V। छोटा सा चार्ज अगर फ्लो कराया उसने DQ अमाउंट का, तो ये वर्क करेगा वो बैटरी। तो आप अगर इसको रेट के फॉर्म में देखो तो DQ अपॉन DT क्या हो जाएगा, DQ अपॉन DT इंटू V। हाँ सर। और ये V क्या है उसका, यहाँ इस वाले केस में तो EMF के बराबर है, तो यहाँ पे EMF हो जाएगा। हाँ। तो और ये चीज क्या है, बैटरी से जाने वाला करंट I, जो पावर आएगा है ना, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, क्या वो उसके EMF इंटू I के बराबर होगा। बोलो भाई। हाँ सर। चलो ओके, तो मतलब पावर जो आएगा वो आएगा E इंटू I के बराबर आएगा। लेकिन हमें I जो है निकालना है कितने सेकंड में, 20 माइक्रो सेकंड में, है ना। सही बात है। तो हमने पढ़ क्या रखा था, Q जो आता है वो कितना आता है बेटा, CV 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC आता है। और I कितना आता है, V बाई R, है ना, E की पावर माइनस T अपॉन RC। सिंपल RC सर्किट में तो यही आता भाई, बोलो। तो बस इस वाले I को निकाल लो, किस टाइम पर निकाल लो आप, 20 माइक्रो कूलम पर। आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, आप इसको कैलसी से सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास डेटा लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसका। ये आएगा, E का वैल्यू कितना दे रखा आपने को, 5 दे रखा है ना, ये यहाँ पे भी E ही आएगा। तो 5 अपॉन R कितना दे रखा बेटा अपने को, 2, है ना। E की पावर माइनस T कितना दे रखा हमें, T दे रखा 20 माइक्रो, तो 10 पावर माइनस 6। और R कितना दे रखा है 2, और C कितना दे रखा है 10 माइक्रो, 10 माइक्रो, है ना। तो ये तो चला ही गया भाई, ये पूरी चीज E की पावर माइनस 1 आ गया, तो आया 5 अपॉन 2E। बोलो ये समझ में आया क्या अपने को। हाँ सर। इसको सॉल्व करोगे, E का वैल्यू कितना था, 2.7 समथिंग था ना। हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है, सॉल्व कर लेना जो भी आया, 5 अपॉन 2 इंटू 2.7, है ना। ये I आया, तो पावर कितना आ जाएगा, E का वैल्यू था 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2.7। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू देता है ये 4.6 वॉट। पावर वॉट में आती है ना, जूल पर सेकेंड या वॉट। तो पहला पार्ट का आंसर ये आ गया, ठीक है बेटा।
हाँ चलिए दूसरे पार्ट का क्या लिखोगे आप? दूसरे पार्ट का है हीट के फॉर्म में कितनी पावर निकलती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बोलो भाई, आई स्क्वायर आर हाँ होता ना, कल बताया था ना, छोटा सा हीट हाँ, डी एच कितना आएगा, आई स्क्वायर आर डी टी। तो डी टी इधर ले हाँ जाओ, सर। डी एच अपॉन डी टी क्या आएगा, आई स्क्वायर आर आएगा। हाँ सर। डी एच अपॉन डी टी क्या है तो एनर्जी का रेट ही ना, हीट के फॉर्म में। हाँ ये आपने निकाल लिया था उतने इंटरवल उस सेकंड पे 5/2e आया था, तो 5/2e का होल स्क्वायर करने का है और r से मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू अपने पास है, सॉल्व करने के बाद आता है 1.7 वॉट। कितना आता है? 1.7 वॉट आता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। दो पार्ट आप लोग नोट करिए, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में अपने क्या पूछा बेटा, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है या Q स्क्वायर बाई 2C। हाँ चलो इसका रेट अगर चेक करो क्या आएगा, du अपॉन dt। तो 1/2C तो बेटा बाहर आ जाएगा, और ये Q स्क्वायर है, इसका करो कितना आएगा 2Q, और फिर dQ अपॉन dt चेन रूल से। हाँ सर। हाँ ऐसा ये 2 ने 2 को मार दिया, कितना आया Q अपॉन C dQ अपॉन dt। हाँ सही है, तो ये Q अपॉन C और ये I हो गया एक तरीके से, है कि नहीं? हाँ अच्छा आपको क्या Q निकालना आता है? Q क्या होता है, CV 1 माइनस e की पावर माइनस, है ना, माइनस ये जो T अपॉन टाउ निकाला था आपने, उसका वैल्यू कितना आया था, -1 आया था, हाँ सर। है ना। और ये CVC कितना था, 10 माइक्रोफेरेड। तो 10 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज कितना था 5, तो इंटू 1 - 1 अपॉन E। सही है, बोलो भाई, माइक्रोकूलम में आएगा आंसर ये, है ना। हाँ तो यहाँ पे रखिए, और क्या जो आपको मिल रहा है ये Q का वैल्यू ये रखना पड़ेगा, और C का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे Q अपॉन C रखेंगे। और ये I का वैल्यू कितना था, कितना आया था I का वैल्यू, किसी को याद है क्या, 5/2E आया था, 5/2 है ना। तो ये 0.9। हाँ ये अपने को मालूम चल गया बेटा। आपको Q पता है, यहाँ से इस वाले यहाँ से देखो निकाला भी अपन ने, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपको C पता है 10 माइक्रोफेरेड, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये लिखा हुआ कहीं तो इसका आंसर, और इसका आंसर आता है 2.9। कितना आता है ये, 2.9 वॉट। ठीक है, 2.9 हाँ वॉट। सर। अच्छा पहले पार्ट का आंसर कितना आया था, किसी को याद है क्या, 4.6 आया था ना। हाँ सर। अच्छा दूसरे पार्ट का कितना आंसर आया था, 1.7। 1.7 वॉट। तीसरे पार्ट का कितना आंसर आया, 2.9। जरा इन दोनों सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो ऐड करो। हाँ फर्स्ट पार्ट आ रहा है। तो ये तो यही हो गया ना, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया भाई, कि बैटरी ने जो काम किया, जो काम करने का रेट है बैटरी का, वो दो जगह खर्च हुआ। एक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर करने में गया, और एक कहाँ चला गया, हीट के फॉर्म में चला गया। देखो दो एलिमेंट है, ये तो नालायक एलिमेंट है रेजिस्टेंस, ये हमेशा क्या करता, लॉस करता हीट के फॉर्म में। और ये लायक बच्चा है, कौन है, ये कैपेसिटर लायक है, ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। ये नालायक बेटा ये क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है। इसने हीट के फॉर्म में किया एनर्जी, इसने एनर्जी स्टोर किया, और ये बेचारे इसने कुछ काम दिया, इसने काम किया बैटरी ने, तो जो काम किया, काम करने का रेट, इसके एनर्जी स्टोर करने का रेट और हीट के लॉस के रेट में क्या हो गया, बट गया। इन दोनों को सम करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। सही है, हाँ चलो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो अब क्या पढ़ना अपने को, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग कैसा होता है वो देख लो, कि अभी तक हमने जो पढ़ा था कैपेसिटर में, कैपेसिटर जो लिया था वो अनचार्ज कैपेसिटर था। अभी मान लो हमारे पास सर्किट पहले से दे रखा है एक चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, इस पर चार्ज कितना था, Q0 था शुरुआत में, T बराबर 0 पर उस पर चार्ज कितना था, एक प्लेट पे +Q0, तो दूसरे पे कितना होगा, -Q0।
-2 तो हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। t बराबर 0 पर हमने क्या कर दिया, कनेक्शन बना दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, अब ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है बेटा, ये क्या करेगा, अभी एक सोर्स की तरह काम करेगा, ये चार्ज का सप्लाई करना चालू कर देगा। ठीक है, और सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसा होता रहेगा ये। हाँ और ये नालायक है, ये रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो सर्किट है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा ये पूरा बेचारा, क्योंकि रिकवर तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये नालायक बेटा है ये, है ना। खैर, अपन करते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, कि मान लो एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट में आप देख लो, एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पर अगर मैं देखूं और मैंने मान लिया कि उस पर चार्ज कितना रह गया है, क्यू रह गया है, तो यहाँ माइनस क्यू रहेगा दूसरे वाले पर, और सर्किट में करंट कितना फ्लो हो गया बेटा, आई हो गया। सही है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आई इंटू आर के बराबर होगा, और वो किसने दिया होगा, इसने दिया होगा, है कि नहीं। या फिर आप केवीएल लगा लो, आपकी इच्छा हो तो पूरे सर्किट में केवीएल लगा लो आप, है ना। आप कहीं से स्टार्ट हो जाओ, मान लो आप यहाँ से स्टार्ट होते हो, आप यहाँ 0 मानोगे, यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है बेटा, क्यू बाई सी होता है ना, हमने यहाँ पे 0 माना, तो यहाँ पे क्या हो, क्यू बाई सी। सही है, यहाँ पे कितना आएगा, आई इंटू आर। हमने केवीएल लगा लिया, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, वापस 0 पे पहुंचना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। देखो इस डायरेक्शन में चल गया, सिंपल है, ये तो पहले बता रखा मैंने कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आया क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। ध्यान सुनना, अगला स्टेप जो बोलने वाला, मैं आई को यहाँ पे लिख रहा हूँ डी क्यू अपॉन डी टी। क्या मैं सही लिखा है मैंने, क्या मैं आई को डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ? हाँ सर। माइनस लिख, क्या लिखूंगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो चार्ज घटेगा, तो यहाँ पे रेट माइनस लिखूंगा। ये समझ में आया आपने को? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे रख दो, अब कुछ ज्यादा बचा नहीं, अपने सॉल्व करना पर रह गया। तो Q अपॉन C इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। ठीक है, ये हमने हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, वही वेरिएबल सेपरेबल वाला कार्यक्रम करते हैं, Q के साथ Q रखते हैं, तो कितना आएगा, डी क्यू अपॉन क्यू आ गया, इधर आ गया माइनस डी टी अपॉन आर सी। बोलो ये समझ में आया क्या? हाँ सर। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। यहाँ पे शुरुआत में t बराबर 0 रखूंगा मैं, तो यहाँ पे t बराबर 0 पर अभी चार्ज 0 नहीं है, वो कितना था, Q नॉट था। यहाँ देखो शुरुआत में रखा, और t बराबर t पर हमें चार्ज कितना रखना है, Q रखना है। ठीक है, तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड का तो इंटीग्रेशन आएगा ln, और अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट करोगे तो Q बाई Q नॉट आ जाएगा। बोले समझ में आया क्या, है ना। कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। माइनस इधर आएगा टी अपॉन आर सी, सिंपल है। सही, फिर वापस से लॉग हटाएंगे बेटा, लॉग हटाएंगे तो कितना मिलेगा, Q अपॉन Q नॉट मिलेगा। तो इधर पावर में क्या है, E की पावर में चला जाएगा राइट हैंड साइड पूरा। सही है, तो यहाँ से कितना निकल के आया, Q बराबर Q नॉट E की पावर माइनस T बाई आर सी। हाँ सर आया। और ये दिख भी रहा अपने को, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा बेटा। क्या करेगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं Q वर्सेस टाइम का, इधर मान लो Q है वाई एक्सिस पे, इधर टाइम है, तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा आएगा कुछ तो। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, टाइम होने वाला अभी वो 40 मिनट वाला। तो हमने क्या देखा बेटा, कि जो डिस्चार्जिंग वाला केस था, कि हमारे पास कैपेसिटर दे रखा था, पहले Q नॉट था, उस पर माइनस Q नॉट था, इधर एक रजिस्टर लगा दिया था R, हमारे पास Q कितना आया है ना, Q नॉट, या मैं बोल दूं CV E की पावर माइनस T बाई आर सी। यही आया था क्या? अरे CV तो आएगा, CV तो आएगा नहीं, कितना आएगा, Q नॉट आएगा, है ना, माइनस T बाई आर सी। सही है, Q नॉट क्या था, जो शुरुआत में T बराबर 0 पर जो चार्ज था। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, तो मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने ग्राफ कैसा आया था, देखो इस टाइप का ग्राफ आएगा, यहाँ से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ जाएगा,
और इधर y एक्सिस पे कौन चल रहा है, अपना q चल रहा है, और t बराबर 0 पर चार्ज कितना था, q0 था, और इधर क्या है आपका टाइम चल रहा था। अगेन यहाँ पर आप क्या बोलोगे, अगर t बराबर टाउ रखोगे, टाउ मतलब RC रखोगे, तो आपको चार्ज कितना मिल जाएगा बेटा, 0.37 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, q0 हाँ हाँ है ना, वही करंट वाला फॉर्मेट आ गया। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइम कांस्टेंट में इन वन टाइम कांस्टेंट कितना डिस्चार्ज हो गया, 37%। ना 63% डिस्चार्ज हो गया, और बचा कितना है, 37% बचा है। 37%। हाँ हाँ याद रखने का तरीका है कि चार्ज भी कितना होता है 63% और डिस्चार्ज भी कितना होता है 63%। बात समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। चलो तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो, फिर और कुछ बातें करते फिर। तो आज का आखिरी प्रॉब्लम करते, ठीक है। कई लोगों को तो एकदम राहत वाली सांस आ गई, चलो भाई इतनी देर से क्लास चल रही थी, अब जाके अपना टाइम आया। कोई बात नहीं, कभी कभी लंबी क्लासेस खींचती भाई, क्या करोगे अब। आ रही है सी है ना, और छोड़ो ये वाला क्वेश्चन नहीं, कोई और क्वेश्चन है, मिल जा क्वेश्चन। हाँ देख बेटा, एक बैटरी है बेटा, है ना, ये एक स्विच है S1, ये पोटेंशियल इसका V है, यहाँ पे लगा है एक कैपेसिटर, यहाँ पे लगा है एक रेजिस्टेंस, ठीक, और यहाँ पे एक और स्विच लगा दिया हमने, स्विच नंबर 2 S2, ठीक है। एक यहाँ पर भी आएगा एक रेजिस्टेंस, हाँ सर। ठीक है बेटा, R यहाँ पर भी एक, और एक R यहाँ है, और एक ये C, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन सुन लो। एट t बराबर 0, है ना, क्वेश्चन लिखते चलो साथ में। S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, है ना, S2 को क्लोज रहने दिया, सॉरी S2 को क्या, S1 को क्या कर दिया है, ओपन है ये, है ना, मैंने उल्टा लिख दिया क्या कुछ, S2 को ओपन रहने दिया, S1 को क्लोज कर दिया, ठीक है बेटा। S2 को क्या कर दिया, ओपन रहने दिया, S1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए, और कब तक क्लोज रहने दिया, फॉर टाइम t इज इक्वल टू RC। RC टाइम तक मैंने क्या रखने दिया, ये पूरा प्रोसेस जो पहले लिखा हुआ है वो रहने दिया, मतलब S2 ओपन रहा और S1 को क्लोज किया कितनी देर तक के लिए, RC टाइम के लिए हमने क्लोज किया। देन आफ्टर दैट S1 इज ओपन, S1 को ओपन कर दिया बेटा, ठीक, एंड S2 इज क्लोज्ड, ठीक है, S2 इज क्लोज्ड। फाइंड चार्ज, आपसे बोला फाइंड चार्ज, है ना, ऑन कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 3RC। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि t बराबर 0 पर S1 क्या था, क्लोज कर दिया गया, S2 ओपन रहने दिया। कितनी देर तक S1 को क्लोज किया गया है, RC टाइम तक के लिए क्लोज किया गया। उसके बाद S1 को ओपन कर दिया गया, S2 को क्लोज कर दिया गया, और आपसे बोला कि t बराबर 3RC पर कितना चार्ज कैपेसिटर पर आ जाएगा, ये निकाल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा प्रॉब्लम जिसमें चार्जिंग वाला भी केस आएगा और डिस्चार्जिंग वाला केस आएगा। तो पहला केस लेता हूं मैं, जब t बराबर 0 पर S1 क्या था, क्लोज था, और S2 क्या था, ओपन था। जो सर्किट बनेगा ऐसा बनेगा, क्योंकि S2 ओपन है तो ये पूरा सर्किट में करंट होने जाएगा नहीं, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो RC, तो क्या बेटा ये सिंपल RC सर्किट हो गया, बोल बेटा। तो जिसमें किसी टाइम पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, CV1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। ठीक है। अब अगर आपसे बोले कि Q एट
टी बराबर आरसी, तो क्यू कितना आएगा बेटा, सीवी 1 माइनस, यहाँ पे रखेगा टी को आरसी, तो ये 1 आरसी अपन आरसी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन ई। बोलिए समझ में आया क्या अपने को? हाँ सर। हाँ सर। हमने इस वैल्यू को हाँ, सर। क्यू नॉट के बराबर मान लिया। कितना मान लिया? क्यू नॉट के बराबर मान क्यू नॉट। लिया। सही है। अब क्या बोल रहा है कि इसके बाद हमने क्या किया, S1 को ओपन किया और S2 को क्लोज किया। ठीक है, तो करते, तो ये हमारे पास कैपेसिटर जो मिलेगा इस इंस्टेंट पे, क्या ये अनचार्ज है या चार्ज है? कुछ इस पर चार्ज है। कितना है वो? चार्ज है। क्यू नॉट है। कितना बेटा? क्यू नॉट। नॉट है। क्यों ना? सही है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? आर चल रहा है यहाँ पे सिर्फ। तो क्या बेटा ये डिस्चार्जिंग सर्किट बन गया। हाँ हाँ सर। सर। और किसी टाइम टी पर जो चार्ज आएगा एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, वो चार्ज कितना आता है? क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर। माइनस। बोल आता है कि नहीं आता? हाँ। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कब निकालना है, 3RC पर बोला आपने। 3RC पर। तो यहाँ पे इस टी की जगह पे 3RC रख दूं, काम हो जाएगा? हाँ। नहीं हाँ। नहीं, 2RC रखेंगे बेटा। हाँ, वो पहले वाला आरसी। हाँ, टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ था, आरसी टाइम तो ले गया ना। हाँ। तो इस सर्किट को डिस्चार्ज हुए कितना टाइम हुआ? 2RC। इस सर्किट को डिस्चार्ज होते कितना टाइम हो गया? 2RC। तो यहाँ पे क्या 2RC रखेगा? टी की जगह पे माइनस 2RC अपॉन आरसी। आरसी ने आरसी को उड़ा दिया, कितना आया बेटा? क्यू नॉट अपॉन ई स्क्वायर। ई स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा हाँ। सर। तो बस क्यू का वैल्यू पुट कर दे बेटा, यहाँ से ये वाला क्यू नॉट का वैल्यू कितना आएगा देख बेटा, सीवी है ना 1 माइनस 1 अपॉन ई, और यहाँ पे ई स्क्वायर चल रहा होगा। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी। बोलो प्रॉब्लम समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो अब आप जो है आपका होमवर्क ये है कि आप मॉड्यूल से, है ना, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 लेवल 1, इसके आप आरसी सर्किट के जितने भी प्रॉब्लम है आज ही सब सॉल्व करने। ठीक है सर, वो आज केमिस्ट्री के करने।